हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज के इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी इस वीडियो में आपको सेट का यूनियन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए यूनियन ऑफ सेट के लिए कम से कम दो सेट तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास ए और बी कोई दो सेट है, तो उसके यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मतलब होता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कहने का मतलब है कि ए यूनियन बी में वैसा एलिमेंट आता है जो या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो। उन एलिमेंट को हम ए यूनियन बी में शामिल करते हैं। आपको हम एग्जांपल देंगे और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी x जो है कोई एलिमेंट है जो सेट ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b। यानी कहने का मतलब है कि x कोई एलिमेंट है सेट ए यूनियन b में कब शामिल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी यदि और केवल यदि x जो है या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर x सेट b का एलिमेंट हो। अगर दोनों का एलिमेंट है तब भी शामिल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन b, यानी ए जो है x जो एलिमेंट है सेट ए यूनियन b में जो है बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। यानी x जो है सेट ए का भी एलिमेंट ना हो, सेट b का भी एलिमेंट ना हो, तब जा कर के ए यूनियन b में लाई नहीं करेगा। अगर a और b में किसी एक का एलिमेंट हो जाए तो ए यूनियन b में लाई करेगा। चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, एक सेट लेते हैं a जिसके पास कुछ एलिमेंट हम डाल देते हैं a b c है, एंड एक दूसरा सेट हम लेते हैं b जिसके पास कुछ एलिमेंट लेते हैं c d e f। अब हम चाहते हैं यहाँ से निकालना a यूनियन b को। किसको चाहते हैं, a यूनियन b। तो यहाँ पे a में क्या क्या दिख रहा है, तो a b c दिख रहा है, यूनियन b में क्या क्या दिख रहा है, तो c d e f दिख रहा है। अब यूनियन के लिए हम आपको क्या बताएं कि यूनियन के लिए वैसे एलिमेंट का सिलेक्शन करना है जो या तो सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो, उसका सिलेक्शन करना है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है सेट बी में भी है, तो उस एलिमेंट को ही एक ही बार लिखना है। जैसे देखिए इसमें ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि ए और बी तो इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सी को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट लिखने का मतलब कोई मीनिंग नहीं होता। तो सी के बाद फिर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी यूनियन निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो दो सेट दिया हुआ उन दोनों सेट के एलिमेंट को यूनियन में डाल दिया जाता है। इसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक सेट लेते हैं p, एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट आपको लेते हैं q जिसके पास एलिमेंट है 10 11, और यहाँ पे हम चाहते हैं क्या निकालना, तो p यूनियन q निकालना। तो आपको हम क्या बताएं कि यूनियन में हम उन सारे एलिमेंट को लिखेंगे जो या तो सेट p का एलिमेंट है या फिर सेट q का एलिमेंट है। अगर दोनों में भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, तो 1 2 3 4, और इसमें फिर क्या है 10 11, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें आप शामिल नहीं कर सकते हैं। यानी p और q का जो एलिमेंट है वही इसमें आएगा, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेट जो है n है, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर है, और उन सारे यूनियन को हम एक साथ लिखना चाहते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन an है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n। यानी a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन n तक टोटल नंबर ऑफ सेट आपके पास कितना है, तो n है। इन सारे का यूनियन एक साथ हम लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। अगर आपको एक साथ दे दिया जाता है कि तीन एलिमेंट का, तीन सेट का जो है आप यूनियन निकालिए, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि आप a यूनियन b यूनियन c को इवेल्युएट कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी तीन सेट तो आपको देगा ही, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी का यूनियन निकाल लेना है।
ए और बी का यूनियन निकाल लेना। और जब ए और बी का यूनियन निकल जाएगा तो उसके बाद फिर सी के साथ आप यूनियन कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट है ए बी, एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट मान लेते हैं सी डी ई है, और एक सेट सी है जिसके पास एलिमेंट जो है ई एफ जी है। हमको निकालना है यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले एक बार में तीनों नहीं कीजिएगा, पहले एक बार में आप दो को निकाल लीजिए। आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, तो ए बी सी डी ई आ जाएगा। अब फिर से हमको क्या करना है, तो ए यूनियन बी का यूनियन कर देना किसके साथ, तो सी के साथ कर देना। तो ए यूनियन बी में यही सब एलिमेंट है, अब सी के साथ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, यही आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप एक साथ भी तीनों का लिख सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि दो करके निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम फिर से क्या लिखे थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी एक्स कोई एलिमेंट है सेट ए यूनियन बी में कब लाई करेगा, जब एक्स जो है या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो, अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि सेट पी है सेट क्यू है, तो जितना इन दोनों का एलिमेंट है वहीं इसमें आएगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा भी गया कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इसमें वैसा ही एलिमेंट आएगा जो या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो। अगर दोनों का एलिमेंट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट किसी एक सेट का एलिमेंट होना जरूरी है। तो हम लोग अभी देख लिए यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी किसी दो सेट या फिर दो से अधिक सेट का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। तो इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं ए, इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, यानी द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले वाले में यहाँ पे हम और लिखे थे, और लिखने का मतलब कि एक्स या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो, दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें मस्ट है कि एक्स जो है सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी का होना चाहिए, तब जा करके हम ए इंटरसेक्शन बी में उसको डाल पाएंगे। यानी ऐसा समझिए ना कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में वैसे एलिमेंट को डालना है जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर हम लिख रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में लाई करता है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट हो और साथ ही साथ एक्स जो है सेट बी का एलिमेंट हो। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है सेट ए और सेट बी दोनों का एलिमेंट होगा, तब जा करके जो है सेट ए इंटरसेक्शन बी में जो है ए इंटरसेक्शन बी में जो है एलिमेंट लाई करेगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी में लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है या तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है या फिर सेट बी का एलिमेंट नहीं है, इसके वजह से जो है यहाँ पे लाई नहीं कर रहा। अगर दोनों का एलिमेंट होता तो फिर यहाँ पे लाई करता। तो आइए हम इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सेट लेते हैं हम यहाँ पे ए, जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी, और कोई दूसरा सेट लेते हैं बी जिसके पास एलिमेंट है सी डी ई एफ। इसका हमको इंटरसेक्शन लिखना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए जो दिख रहा है इसमें एलिमेंट है ए बी सी इंटरसेक्शन बी, जो दिख रहा है इसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। अब दोनों का हमको इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन करने का मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी का सिलेक्शन करना है। इसलिए लिखे हैं कि देख रहे हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी दोनों में लाइक करेगा तभी यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है तो इसमें नहीं आने वाला, बी भी दोनों में नहीं होगा, सी दोनों में प्रेजेंट है, सी को लिखेंगे। उसके बाद डी दोनों में नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी इंटरसेक्शन में हम लोग वैसे एलिमेंट को ही लेते हैं जो दोनों सेट में लाइक करता हो। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो दोनों में लाइक करना चाहिए, तीन सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो तीनों में लाइक करना चाहिए, यानी कॉमन एलिमेंट का ही सिलेक्शन किया जाता है इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक और सेट ले लिया आपका, मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये सेट पी हो गया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं जिसके पास एलिमेंट है 3 4, और यहाँ पे हम चाहते हैं क्या निकालना, तो पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना।
तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसी का सिलेक्शन करेंगे। तो दोनों में कॉमन कौन है, 3 है और 4 है, यही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सेट जो है n है और उन सब का इंटरसेक्शन लिखना चाहते हैं, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN, यानी सेट A1 से लेकर के कहाँ तक है, तो AN तक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में इंटरसेक्शन ऑफ AI वेयर I इक्वल टू 1 to n, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, यानी टोटल n सेट है, इन सब का इंटरसेक्शन है, तो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। अगर मान लेते हैं आपके साथ कोई एक सेट दे दिया गया A जिसके पास एलिमेंट 1 2 है, B दे दिया गया जिसके पास 2 3 4 एलिमेंट है, और C दे दिया गया जिसके पास 4 5 6 एलिमेंट है, और बोल रहा है एक साथ ही इसका इंटरसेक्शन निकालिए, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप चाहे तो एक बार भी तीनों को लिख सकते हैं और चाहे तो 1 by 1 कर सकते हैं। तो पहले आप A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। तो A इंटरसेक्शन B में क्या क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 2 कॉमन दिख रहा था, 2 आ जाएगा। अब फिर से हम करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो देखिए तो A इंटरसेक्शन B में क्या है, 2 है और C के साथ कर लेना है। तो 2 और इसमें कुछ भी अब कॉमन ही नहीं दिख रहा, 2 और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें दोनों में 2 था, ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो वैकेंट रह जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इम्पिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C को निकालिए। तो आप क्या कीजिए, पहले जो ब्रैकेट में दिख रहा है A यूनियन B उसको निकाल लीजिए, फिर C के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए। कभी ऐसा दे देता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालिए। तो आप क्या कीजिए, पहले इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए और देन उसका C के साथ यूनियन कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट देख लिए बढ़िया से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी देख लिए, दोनों पे एग्जाम्पल भी देख लिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छा सा समझ में आ भी गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।